political structure shaped by everyone's consensus. This novel environment celebrates knowledge-seeking, perpetuates learning among citizens, and rewards those who contribute to our evolution as a united race. The same goes for you. Will you pick up this cup that I have offered? Many will, but sadly, many will not. It is not that they do not know the answer. It is that they do not try to question. I am Mr. H. You ask me, what is behind this mask? I am more than flesh. I am an idea, and ideas are political. So that was the amazing Mr. H. आप सब लोगों ने सुना होगा ये वीडियो में पहले मिस्टर एच को आई होप सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें बहुत गहराई छुपी हुई है। मिस्टर एच हम सब के अंदर है। मिस्टर एच एक सोच है, आइडियोलॉजी है। मिस्टर एच इज मी and Mr. H is each one of you here, and that's the reason कि वो एक मास्क पहनकर सामने आते हैं क्योंकि वो कोई एक चेहरा नहीं है, वो हम सब है। मेरी विनती होगी कि एक बार और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये मिस्टर एच आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम सब से क्या कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने कहा था, आज हमारे सवालों का जवाब हमें यहाँ मिलेगा। पिछले कुछ समय से हाइपरवर्स में बहुत कुछ हो रहा है और उन्हीं के बारे में और विस्तार से और ज्यादा क्लियरली समझने के लिए अगले कुछ मिनट आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आपको हाइपर रिकवरी प्लान के बारे में कुछ बताया जाएगा और क्यों ये सब हुआ। A little bit of history, a little bit of what the hyper recovery plan is all about. So, I would request my co-host to share with us a few things which are very, very necessary to get clarity. क्या हो रहा था, क्यों हुआ और आगे क्या कर रही है कंपनी हमारे। So I would request my co-host Mr. Ajay Mathur to share a little bit to enlighten us all. He's been with us in this journey for more than a year. So he has seen the highs, he has seen the lows. He's been through it all and he has achieved a lot. We four in Hyperverse. So he has the experience, he has the knowledge to share it all with you. Over to you, Ajay ji. Thank you so much, Vijay ji. Really appreciate. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी मिस्टर एच को आपने सुना और मिस्टर एच ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ कही है। एक लाइन कही थी, किसी ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, विंटर विल सून पास, समर इज सून अप्रोचिंग। हम लोग अभी इस टाइम विंटर में चल रहे हैं, जो कि क्रिप्टो विंटर है, और बहुत ही जल्द हम इसमें समर्स में आ रहे हैं।
मैं आज आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा अभी बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा सा, जैसे विजय जी ने बोला कि मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि हाइपर रिकवरी प्लान और प्लेटफॉर्म इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताने के लिए। हम सबको पता है हाइपर वर्स से हम लोग हाइपरनेशन जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज क्यों जा रहे हैं और क्या कर रही है कंपनी। सो आज में एक ये सिंपल वर्ड है हाइपर रिकवरी प्लान। इसमें रिकवरी का मतलब ही होता है जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको ठीक करने का वो रिकवर होता है। अगर कोई लोन खराब होता है तो उसको रिकवर करने के लिए रिकवरी प्लान होता है। सो दिस इज द रिकवरी प्लान जो कंपनी ने जून में दिया था, जून 2022 में दिया था और बोला था कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, अगले 6 महीने का समय दे दो, मैं पूरा रिकवर कर रही हूँ। उसने बहुत सारे प्लेटफॉर्म इम्प्रूवमेंट्स भी किए, मैं उसके बारे में अभी शेयर करूंगा। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, कोशिश करिएगा इसको समझने की, नहीं तो बाद में भी हम दोबारा बात कर सकते हैं। What do we know so far? आज तक हमें पता क्या है इस समय हाइपर रिकवरी प्लान के बारे में। कई लोगों ने शायद ये वर्ड सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, बट दैट्स ओके। आज हम हाइपर रिकवरी प्लान जो 2022 जून में कंपनी ने दे दिया था उसके बारे में जान रहे हैं। मार्केट जो है बहुत डिफिकल्ट कंडीशन से जा रहा है, अर्ली 2022 से ये हम जानते हैं। हाइपर रिकवरी प्लान के 3 पॉइंट्स थे, बेसिक 3 पॉइंट्स थे और मैंने स्टेटस इसमें डाल रखा है, इन प्रोग्रेस। पहला, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है कि पहले प्रायोरिटी आपको मिलेगी। इसका कोई मतलब नहीं होता है कि सारा कुछ नहीं मिलेगा, बट प्रायोरिटाइज किसको? विड्रॉल्स, जिसको अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है। कब तक? दिसंबर तक, पहली प्रायोरिटी थी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि चूंकि ये सिस्टम क्रिप्टो करेंसी क्रैश की वजह से और मल्टीपल आईडीज की वजह से ये जो हम सस्टेन नहीं कर पाए, इसकी जगह हम नया सिस्टम बनाएंगे जो कि पहले से ही मेटावर्स में ये कंपनी जानी थी। तो ये मौका देख के उन्होंने ये हाइपरनेशन को शुरू किया है। और तीसरा, उन्होंने जो हम सबके साथ में था कि कंपनी ने कभी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं किया है। तो ये 3 पॉइंट कंपनी ने बोले थे कि मैं इम्प्रूव करूंगी और कंपनी ने क्या क्या किया है मैं आपको बता दूं। आज कंपनी ने एस्टैब्लिश कर रखी है मैच्योर पार्टनरशिप 2 लोगों के साथ में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हाइपर एनएफटी और hypernation.io। हाइपर एनएफटी जो है ये NFTs जो है इसकी hypernation.io और OpenSea प्लेटफॉर्म दोनों पे लिस्टेड है। hypernation.io जो है ये सन 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। आज हमें और आपको इसकी फैसिलिटी मिल रही है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिसकी नेटवर्थ ज्यादा होती है, मुकेश अंबानी या लाइक्स ऑफ दैट, जिनकी बहुत ज्यादा नेटवर्थ होती है। अब वो वाली जो फीचर्स उनको मिलते थे, सर्विसेज जो उनको मिलते थे, अब हमको भी मिल रही हैं। कम्युनिटी माइग्रेशन सेकंड पॉइंट है जो कि 4 महीने में कंपनी क्या कर चुकी है। कम्युनिटी माइग्रेशन, जिन्होंने भी प्लैटिनम, पर्पल और येलो बॉक्स ले रखे थे, उनको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मूव कर चुकी है फ्लॉलेसली एक बार में। दिस इज अ वेरी बिग एक्सरसाइज इफ एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस। एसेट माइग्रेशन जो है वो चल रहा है इस समय, कंपनी की तरफ से उन्होंने कंप्लीट कर रखा है। ये आज हमारे ऊपर छोड़ रखा है कि जिन्होंने येलो बॉक्स ले रखे हैं वो अपने एसेट्स को मूव कर सकता है हाइपरनेशन में या हाइपरवर्स में ही रखे रहने दे सकता है। अगर वो हाइपरवर्स से रखना देता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कुछ ही देर में आज बने रहिए, आपको काफी चीजें और समझ में आएंगी। हमारे RSM आएंगे, रीजनल सेल्स मैनेजर मिस्टर पंकज सिंह, वो काफी चीजें आपको बताएंगे। सो लास्ट तक इसमें बने रहिएगा। आपको ये एसेट्स मूव कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस एट दिस पॉइंट इन टाइम। कई लोगों ने एक्सरसाइज करा है, वो कई लोग अभी वेट कर रहे हैं। हाइपरवर्स की जो फंक्शनिंग है वो कंप्लीट एज इज चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी दिन सिस्टम डाउन नहीं हुआ है, उसकी सारी फंक्शनैलिटी सब ठीक चल रही है, एक्सेप्ट जो MOF जो मार्केट की वजह से इतना लो उसकी वैल्यू चली गई थी, उसको उसकी जगह पे एक नई फीचर विड्रॉल का जो है वो फीचर डिजाइन और डेवलप कर रहे हैं, जिसको कंपनी ने बोला है कि बाय दिसंबर तक ये जरूर दे देंगे। इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा वेट करिए, इसी सेशन में आपको RSM साहब कुछ चीजें बताएंगे। हाइपरनेशन जो है उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी
इंक्लूडिंग विड्रॉल्स कंप्लीट हो गई है। उधर 3 बड़े इनोवेटिव टोकन्स, हाइपरनेशन डॉलर, हाइपरनेशन टोकन और हाइपरनेशन बॉन्ड, हाइपर बॉन्ड, ये 3 टोकन बहुत ही इनोवेटिव हैं। इन्होंने ये करे हैं, इसके ऊपर व्हाइट पेपर भी है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। आज ये सब चीजें थी जो कि हम जानते हैं हाइपर रिकवरी प्लान के बारे में, और हाइपर रिकवरी प्लान क्या क्या डिलीवर कर चुका है, राइट। सो ये 4 महीने में इतना डिलीवर कर चुका है। यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट द कंपनी हैज डन सो फार। आज क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं, क्या हम क्यों माने कि ये जो चेंज किए हैं, जो हाइपर वर्स से हाइपर नेशन जा रहे हैं, तो क्या ये सही है, ये आप ही क्वेश्चन करिएगा, और इसके आंसर भी हमें ही ढूंढने हैं। तो जो हमें समझ में आया है, कंपनी के साथ मिल के बैठ के बात करके, और बहुत सारी चीज़ें ये आई है जो ऑलरेडी डिज़ाइन एंड डिप्लॉयड है, हो चुका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। और मैंने कैटेगरी वाइज कोशिश करी है इसको बताने की कि हाइपर वर्स में क्या था और हाइपर नेशन में क्या है। क्या ये ठीक है, ये आप डिसाइड करिएगा। ऑब्जेक्टिव जो था कंपनी का, हाइपरवर्स में कस्टमर एक्विजिशन था, इधर हाइपरनेशन में कस्टमर एक्सपीरियंस है। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब था कि आपको बोला था कि बेसिकली पूरा इकोसिस्टम के हमको पूरा एक्सपोजर मिल रहा था, जिसमें हाइपर कार्ड था, हाइपर बैंक था, हाइपर पे था, और ऐसे करके माइनिंग, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट एज अ कस्टमर। वो अब जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब यहाँ पे अब दिस प्रोजेक्ट विल बी मोर एक्सपीरियंशियल। तो वहाँ पे पहले आप आके 30 दिन के बाद आप पैसा निकाल लेते थे, अब यहाँ पे एक्सपीरियंशियल होगा, तो ये ज़्यादा एंगेजिंग मॉडल होगा। व्हाइट पेपर पहले जो कंपनी ने दिया था, वो बताया था कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। आज एक और व्हाइट पेपर निकाला है जिसमें कि सेम व्हाइट पेपर है बट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, और उसके अंदर मिशन, विजन, गोल्स वगैरह सब आ चुके हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो पहले इंटरनल पॉइंट सिस्टम था, एज इफ कि मैं एक बिग बाजार जाता हूँ, 1000 रुपए की शॉपिंग करता हूँ और 3 पॉइंट मेरे को मिल जाते हैं, इट वॉज समथिंग लाइक दैट। बट अब ये हाइपरनेशन डॉलर एक स्टेबल कॉइन उन्होंने, जैसे USDT एक स्टेबल कॉइन है, उन्होंने अब हमारे को जो हमारे को जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, दैट विल बी इन हाइपरनेशन डॉलर। ये हाइपरनेशन डॉलर क्या है, ये 1:1 फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से ये पेग्ड होगा US डॉलर से, एंड कंसेंसस, प्रूफ ऑफ कंसेंसस पे काम करेगा। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबल करेंसी इन एज HU, राइट। विड्रॉल टोकन्स जो थे वो MOF में थे, जो कि मार्केट ड्रिवन था। मार्केट जब नीचे गिरा, हम सबको पता है कि क्या हुआ, इतनी वो मॉडल सस्टेन नहीं कर पाया था, इस वजह से हम सब लोगों के विड्रॉल रुके थे या कम हो गए थे। आज हाइपरनेशन में उसको हाइपरनेशन टोकन बना दिया है और ये मार्केट के साथ लिंक कर दिया है, प्लस जो पहले मार्केट के साथ था, प्लस अब ये हाइपरनेशन डॉलर के साथ ड्रिवन होगा और ये बर्न मैकेनिज्म से कंट्रोल होगा। सो अब मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जो हम पहले मार्केट जो नीचे जाने की वजह से सफर करा, होपफुली अब नहीं होगा। विड्रॉल्स जो पहले सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे थे, अब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको बताने की। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का मतलब होता है, जैसे आपके पास 2000 रुपए का नोट है, आज 2000 रुपए का नोट होने के बावजूद अगर आज मोदी साहब आके बोल दें कि 8:30 बजे 8:31 पे आपके हाथ में नोट होते हुए भी आपका नहीं होगा। सो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इज ऑल अबाउट ओनरशिप। तो आपका नोट आपके पास ही रहेगा रिगार्डलेस कोई भी आके बोल जाए। सो दिस इज व्हाट द चेंज दैट देयर कंपनी हैज डन। मल्टीपल अकाउंट्स, पहले कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, किसी ने 2, किसी ने 10, किसी ने 2000, किसी ने पता नहीं कितने कितने बनाए थे। लेकिन अब ये जो अकाउंट्स हैं, दिस इज लिंक टू NFT, और ये वैल्यू क्रिएशन मॉडल पे है। वैल्यू क्रिएशन मॉडल मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल कोशिश करता हूँ, $100 की अमिताभ बच्चन ने NFT खरीदी और उसमें हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता अपनी आवाज में पढ़ी, अब ये लाखों और करोड़ों में बिक सकती है। दैट्स द काइंड ऑफ वैल्यू क्रिएशन मॉडल अब कंपनी लेके आ गई है। मॉडल टाइप पहले नॉन एंगेजिंग था। आप
पैसा लगा के 30 दिन बाद आके निकाल लीजिए, दैट्स इट। आपसे कोई मतलब नहीं था कि इनका क्या इकोसिस्टम है। बट अब हाइपरनेशन जो है ये एंगेजिंग मॉडल होगा और ये मेजर्ड होगा, आप कितना एंगेज्ड है CRR पॉइंट सिस्टम में। रैंक्स जो थे पहले सेल्स से लिंक थे और आपके फॉर लाइफ थे, कभी आपका रैंक डिक्रीज नहीं हो सकता था। लेकिन हाइपरनेशन में अब सेल्स के साथ में आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के से लिंक करा जाएगा और इसमें आप डिमोट भी हो सकते हैं अगर आप किसी रैंक पे अचीव करते हैं और आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो वो रिव्यू पीरियड उसका 45 डेज होगा। तो अगर 45 डेज में हम मेंटेन नहीं कर पाए तो हम डिमोट भी हो सकते हैं यहाँ पे। लेवल बेनिफिट्स जो है पहले लिंक थे विड्थ के साथ में, 3 किसी ने खोल लिए, किसी ने 5 विड्थ खोल ली, तो उसको लेवल बेनिफिट डीप 5 लेवल्स तक का मिल जाता था। यहाँ पे अब लिंक किया है द रैंक के साथ में, आप कितने ही कुछ भी हो, अगर B0 रैंक पे हैं तो 3 ही लेवल मिलेंगे आपको, रिगार्डलेस आप जितने मर्जी विड्थ खोल लीजिए, जितना मर्जी डेप्थ खोल लीजिए, आपको 3 ही लेवल के बेनिफिट्स मिलेंगे। रिवॉर्ड पॉइंट्स पहले अनलिमिटेड लेवल के थे, अब लिमिटेड टू 20 लेवल्स है। सर्टिफाइड रिवॉर्ड्स के पहले बहुत ही कम यूज केसेस थे, सिर्फ हाइपर माइनिंग में मैं बहुत कम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन अब, और वो भी 20% कट जाता था हम लोगों का, उसका कोई यूज केस नहीं होता था। लेकिन हाइपरनेशन में उसको रिकॉग्नाइज करके अब आपको 100% दिया जाएगा, कोई सर्टिफाइड रिवॉर्ड्स नहीं है। फंडिंग जो थी हमारी पहले, इसकी फंडेड मॉडल था। फंडेड मॉडल का मतलब हो गया, वो बोलते थे कि हमारे पास $100 मिलियन वहाँ पे पड़े हुए हैं, जब अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आपको उससे फंड कर देंगे। लेकिन अब ये सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक मॉडल है और HND के बेस पे ये बेस्ड है। HND जो है USDT की तरह स्टेबल कॉइन है और ये सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक मॉडल बनेगा। जैसे इंडिया एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक मॉडल है, कोई सुनार है, कोई लोहार है, कोई घर बना रहा है, कोई सब्जी उगा रहा है, कोई बेच रहा है, तो इस तरीके से इंडिया की तरह ये सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक मॉडल बनेगा। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड था, वहाँ पे हमको कुछ नहीं पता लगता था कंपनी क्या कर रही है। आज की डेट में कंपनी हमसे डायरेक्टली बात करती है। रीजनल कम्युनिटी स्ट्रक्चर बन गया है। आज आप सुनेंगे अपने रीजनल सेल्स मैनेजर को और भी कई पोजीशंस आई हैं, वो सब चीज़ें पूरा कंपनी ने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कंपनी में कैसे होगा, कंपनी में रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी में कैसे होगा, ये सारा स्ट्रक्चर बनाया है। इम्प्रूव्ड सोशल मीडिया आउटरीच, आप देखेंगे आप जहाँ जाइए आपको सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया में ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रही है। और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स, दिन में 2 बार ट्रेनिंग्स हमको मिल रही हैं, कंपनी ने आज तक पहले कभी नहीं किया था, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ है। रोड मैप पहले जो डिफाइंड था आज वो डिटेल्ड है। आगे भी एक और वाइट पेपर डिटेल्ड आएगा और एक येलो पेपर होता है टेक्निकल पेपर, एक और आएगा। ये सब चीज़ें जो थी, जो हमको पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी डिज़ाइन एंड डिप्लॉयड है, ये हो चुकी है, 4 महीने में ये कंपनी ये काम कर चुकी है। मैं इनवाइट करूंगा आप लोगों को इस चीज़ को और ध्यान से देखने के लिए। और मैं एक और स्लाइड बताना चाह रहा हूँ, व्हाट्स मोर एक्साइटिंग, आगे क्या आने वाला है। ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आया नहीं है, लेकिन आने वाला है। पब्लिक चेन रिवोल्यूशनरी मल्टीलेटरल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होगा। पब्लिक, इसका मतलब रिवोल्यूशनरी का मतलब हो गया कि पहले कभी नहीं हुआ है। पहले हमेशा आज तक हम एक लेवल का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, जैसे बिटकॉइन एक लेवल पे है, डेटा और कंसेंसस दोनों में एक ही लेवल पे चलता है। ये वाला जो बिल्ड करेंगे 2 लेवल पे करेंगे, डेटा अलग एक लेवल पे और एक लेवल पे इनका कंसेंसस होगा, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे बिटकॉइन नेटवर्क से आप इथेरियम नेटवर्क पे आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द वैल्यू। ये 3 पॉइंट उसके अंदर होंगे। ब्लॉकचेन इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल, जो कि हम किताब पढ़ते हैं तो एक इंडेक्स होता है शुरू में और एंड में, वो किस लिए, जिससे कि हम डेटा तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। ये डिसेंट्रलाइज्ड इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल लेके आएंगे, उसका नाम होगा हाइपरनेशन क्वेरी लैंग्वेज। दूसरा एड्रेस बेस्ड इंक्रिप्शन, जो आइडेंटिटी बेस्ड होगा, मतलब जैसे हम myntra.com लिखते हैं तो वो सीधा myntra.com ही खुलता है, तो इस तरीके से आप अपना नाम के आइडेंटिटी कर सकते हैं। व्हाट दैट मीन्स इज
आज मैं अगर आपसे कोई आपका एड्रेस मांगता हूं तो वो आप 0x समथिंग समथिंग 3032 लेटर्स एंड वर्ड्स का देते हैं, यहाँ पे अब आप को नाम से आपका होगा, सो दैट विल बी मच इजियर। लाइट वेट फ्रेमवर्क जो एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम्स के लिए होगा, पूरा इकोसिस्टम इनका, मोनोपोली प्लैनेट, सोशल फाई, गेम फाई, डीफाई, डेटा शेयरिंग, डाउ और वेब 3.0। कई लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, कईयों को नहीं समझ में आ रही होगी, इट्स ओके, बट जितना आप समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने यूटिलिटी टोकन ऐड किया है विच इज नोन एज हाइपर बॉन्ड, जो कि येलो बॉक्स, पर्पल बॉक्स और प्लैटिनम बॉक्स के लिए ये बहुत काम किया है, जिसमें कि रियल एस्टेट, ट्रेड, कॉमर्स, एनएफटी, आर्ट वर्क, डीफाई, गेमिफाई, ये सब में आप यूज कर पाएंगे। एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। ये इनका पर्पस क्या है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ग्लो जो है हाइपर लैब का 2026 में लाना है। किस चीज के लिए? कैंसर रिसर्च, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, क्लोनिंग एंड स्पेस एक्सपेडिशन। ये बच्चों वाली चीजें नहीं बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और ये जो गेमिफाई, डीफाई, जो रियल एस्टेट, मेरे हिसाब से ये सब चीजें स्टेपिंग स्टोन होंगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। आशा करता हूँ कि मैंने आपको कुछ थोड़े से समय में काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। कई लोगों को शायद नहीं भी समझ में आई होगी, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट दैट कंपनी वांट्स टू डू। आपको एज अ कस्टमर आज भी रखना चाहती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अनाउंसमेंट्स in this meeting only, के क्या है विड्रॉल एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मोर देन दैट कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और आपको इस डायरेक्शन में कस्टमर रखना चाहती है, तो आपको जैसे आप कंपनी को रखना चाहते हैं वैसे कंपनी भी आपको रखना चाहती है। With this, I like to stop my presentation and hand over the floor to Vijayaji back to the MOC. Vijayaji, thank you so much for giving me this opportunity to share in front of the India community, and I hope this was of use to many people out here. Thank you. Thank you so much, Ajay ji. बहुत धन्यवाद. I'm sure people would have got a lot of clarity, and really a lot of clarity about what's been going on and what's in store for us. अब इस presentation, इस छोटे से presentation के बाद काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, right? So before we move ahead, now I want to, as you've seen, things are moving ahead. जो चीज कंपनी करना चाह रही है वो हो रहा है इस समय. Hypernation platform is up and running so strong, so powerful. Hypernation plan से ज़्यादा powerful कुछ नहीं हो सकता, ऐसा प्रतीत होता है. And जो लोग Hypernation को seriously समझ के कर रहे हैं, उनको तो कोई रोक भी नहीं सकता. And what's coming up is a proof of that. 22nd अगस्त को हाइपरनेशन की शुरुआत हुई थी और तब से लेके आज तक ज्यादा समय नहीं हुआ है, just under 2 months. And for those who took it up seriously, there's been no looking back. They have given it all. और जब कोई दिलो-जान से मैदान में उतरता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता. ऊंचाइयों को छूता है वो इंसान. And because of all this, there have been a few national level achievers in Hypernation. It's my pleasure to bring up these few people to acknowledge and to recognize the few achievers that we have. They have inspiring stories to share. So few will be sharing how they've made it up to here. So
humble heart. I would now like to acknowledge, appreciate, and recognize the people who have done it all. So congratulations to the national level achievers. I hope you can see my screen. So congratulations to the national achievers who have given it all and proved that if you really want to do something, there's no stopping at all. The first rank, we all start at V0. The first rank is V1. So those of us who have achieved V1 rank, let me bring upon those people. Let me acknowledge the few warriors, the leaders, the community builders. Mr. Nagendra Singh is V1. Mr. Ajay Mathur is again V1. Mr. Praveen Chaudhary, he is V1. Mr. Govind Verma, he is also V1. From all parts of India, we have achievers. Coming up a few more, Mr. Chintala Rahul, he is V1. Mr. Mane Timaya, he is V1. Mr. Praveen Gaur, he is also achieved the national level rank of V1. Mr. Vikram Sharma, also national level V1. So hearty congratulations to these few people who got to the national level of V1 in such a short span of time. An incredible run for them. We also have the next level V2. A few have achieved that rank as well. And V3 also. V2 achievers, Mr. Pankaj Singh and Mr. JP Patel. And V3, Mr. Taluri Venkaya and Mr. Vipul Mistry. We will be hearing from these four gentlemen how they could get to V2 and V3. क्या उन्होंने किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? Let's have a little bit of sharing from each one of them. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी Mr. JP पटेल जी को. JP पटेल जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं. ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद से आते हैं. The beautiful city, the holy city of Allahabad. He's been, by education, he's an engineer, and he has enjoyed the time with Hyper in the crypto industry basically from 2017. He's had an army background of 15 years. So the dedication and passion with which he has achieved this V2 rank, वो अपने आप खुद से शेयर करेंगे. JP Patel ji, I invite you to take the floor and share how you have achieved your V2 rank. Yes, thank you, Vijay ma'am. Very, very thank you. Thank you, Pankaj sir. Thank you, Vipul sir. Thank you all senior leader, Govind sir. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. पूरी कम्युनिटी को very, very good afternoon सभी को. मैं JP पटेल प्रयागराज से. तो आज का ये जो सेशन रहा दोस्तों, रियली बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही मोटिवेशनल सेशन रहा. बहुत सब सारी चीजें हमें अपडेट मिला हाइपरवर्स के रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमें भी पता है कि लोगों की सोच अभी हाइपरवर्स
एंड हाइपरनेशन के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरवर्स के बारे में हमें अपडेट चाहिए, देन हम हाइपरनेशन की बात करते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से माथुर सर ने आपको प्लान प्रेजेंट किया कि हाइपरवर्स में क्या हुआ है, आगे क्या, क्यों हाइपरनेशन आया, सारी चीजों को क्लैरिफिकेशन हुआ। मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, मैं हाइपरवर्स को ज्वाइन किया था 2021 में। अप्रैल में मुझे प्लान मिला था। मेरे अप्लाइंग सीरीज में रंजीत गुप्ता जी आते हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि जेपी सर एक प्लान है। मैंने देखा डे वन से, जब प्लान देखा तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये प्लान करने लायक है। बिकॉज यहाँ की प्रोफाइल, यहाँ का सब कुछ मुझे अच्छा लगा था। मैं कोई क्वाइंस नहीं करना चाह रहा था, जो कि मैं 4-5 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूँ, तो बहुत सारा हुआ था मेरे साथ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए। और दोस्तों, हमने मई में काम शुरू किया था और 11 महीने के अंदर मैं V5 अचीव किया था। 11 महीने में जब V5 किया तो मैं एक फौजी था। मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफर कैसे हुई 1 साल के अंदर, ये मैंने प्रैक्टिकल फील किया था। एहसास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कौन सा चमत्कार हो रहा है, फील ही नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जॉब छोड़ के आया, 1 साल वेट किया, ये इंडस्ट्री मिल गई, लाइफ चेंज होने लगी। और इतना चेंज होने लगी कि महसूस ही नहीं कर पा रहा था क्या हो रहा है। वाह, क्या शानदार लाइफ। और अप्रैल में अचानक से विड्रॉल ब्रेक हो जाता है, आशाएं टूटने लगती है। मई आते आते हम निराश हो जाते हैं। लेकिन मैंने बोला, या हमारी टीम ने बोला कि नहीं, हमें निराश नहीं होना है। बिकॉज हमने 2018-2019 का बियर मोड देखा था। बड़े बड़े एक्सचेंज शट डाउन हो गए थे, लोगों को पैसा नहीं मिला था वहां पे। हमने बोला था नहीं, मार्केट क्रैश हुआ है, हमें वेट करना चाहिए, और हम वेट करेंगे। जब तक साइड चलेगी तब तक हम वेट करेंगे। बहुत प्लान आया हमारे पास, हर दिन नया नया प्लान आता था। मैं एक चीज बोलता था कि क्रिप्टो का कोई प्रोजेक्ट करूंगा तो हाइपर करूंगा, और हाइपर के अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। और रेगुलर जूम करता था। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मुश्किल से अप्रैल से लेके अब तक की बात करूं तो मुश्किल से 5 से 6 दिन मैंने अपने जूम को बंद किया हूं। मैं अपने जूम को कभी आज तक बंद नहीं किया, ये मेरा रिकॉर्ड है। वो था क्या? वो था मेरा बिलीफ सिस्टम। वो था क्या? वो था मेरा ट्रस्ट। ट्रस्ट इसलिए था, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपडेट दे रहे थे, क्योंकि ये अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे थे। इसलिए मेरा बिलीफ सिस्टम यहाँ बना। गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्होंने सीखा है, रेगुलर अपडेट दिया है। इन्होंने बोला है कि मैं मार्केट छोड़ के गया नहीं हूं, यहीं पे हूं, दूंगा आपको, मुझे टाइम चाहिए। बहुत एक्सचेंज शट डाउन हुए हैं। 19 लास्ट में क्रिप्टो पीआई एक्सचेंज में 4 बीटीसी लॉन्च किया हूं मैं। देने के लिए बोला, कभी फिर लॉस हो गया, फिर कभी सामने नहीं आया। ये चैलेंज तो कर रहे हैं, हम आपको दे के जाएंगे। और उसके लिए भी इन्होंने टाइम लिया, जून से दिसंबर का टाइम। हमने बोला नहीं, हम लोग निरंतर अपडेट देंगे, हाइपरवर्स की अपडेट देंगे। और वो हमने रेगुलर किया, अपडेट देता रहा। नेशन आया, हम लोग डिसीजन लिया कि नहीं, नेशन में मूव करना है। क्योंकि इस बात को भी समझ गए थे कि हाइपरवर्स ये स्टिल शट डाउन करेंगे, लेकिन नेशन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। अब समझना पड़ेगा दोस्तों, मार्केट बियर मोड है आज, आगे बुल रन आएगा, आगे मार्केट बाई मोड पे जाएगा। शानदार इनकम कमाने का मौका है। ये डिसीजन लिया और नेशन को ज्वाइन किया। अगर नहीं डिसीजन लिया होता, अगर नहीं सोचा होता, हम वहीं पड़े रहते। आज जिस लेवल पे हैं नहीं पहुंचते, आज जो रिवार्ड का एंजॉय कर रहे हैं नहीं पहुंचते। वेट करते होते तो वहीं रह गए होते, लेकिन हमने डिसीजन लिया। दिसंबर तक अगर विड्रॉल होने से आने भी लगेगा, आएगा भी मेरा, जिन लोगों का, हमारी कम्युनिटी का भी आने लगेगा, तब मैं शुरू करता। शायद मैं बहुत पीछे चला गया होता, शायद मुझे यहाँ शेयरिंग करने का मौका नहीं
फ्रेंड्स। वो आपका डिसीजन कैसा है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में जब पैनिक सिचुएशन आता है ना, वहां हम बोलते हैं अरे सर हम तो मर गए, लूट गए, सर 24,000 रुपए लगाया तभी आया, नहीं सब बर्बाद हो गया। आप क्यों नहीं समझते हैं सर वो आपकी घिसाई हो रही है, आप फेलियर नहीं हो। वहां पे बहुत जगह मेरी घिसाई हुई है, कितने प्लेटफॉर्म पे मेरी घिसाई हुई है। अब मुझे एहसास आता है, अब मुझे पता चलता है कि वो वहां में फेलियर नहीं था, वो मेरी घिसाई हुई है। हीरा जो होता है ना, जितना घिसाई होता है उतना चमकता है। ये पैनिक सिचुएशन, ये हमारी घिसाई है और आएगा, और ये सबको पता है। में यहाँ पे सब यही बोल रहे हैं कि आएगा। कंपनी को भी पता है, कंपनी भी अपने जो इतना बड़ा जो कम्युनिटी तैयार है ना, छोड़ना नहीं चाहिए। एहसास करिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए वो आएगा ही आएगा, वन एक्सपीड आएगा है, तब आप आएंगे। आप शायद हम लेट हो चुके हैं, इसीलिए हम बोलते हैं डिसीजन लीजिए, आप अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। आप बेस्ट प्रोजेक्ट है और आप पहचान लिए, यकीनन आप बहुत शानदार कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे V7 चले गए, आप फील करिए कि लाइफ आपकी कितना ट्रांसफर हो सकती है। क्योंकि मैं जब 11 महीना में वहां पे फाइट किया था तो मेरी लाइफ में कितना बदलाव आया, और यहाँ पे इस बार जाऊंगा तो लॉन्ग टर्म में कई साल का प्रोजेक्ट देख रहा हूँ और मैं फील करता हूँ कि कितना CR कमाऊंगा। मैं एहसास करता हूँ, मैं फीलिंग्स करता हूँ इस बात को। तो चलिए दोस्तों, मेरे को 10 मिनट टाइम मिला था। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स को आज हमें सुनना है। थैंक यू अगेन अपने सारे सीनियर लीडर्स को, अपनी पूरी इंटायर टीम को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। Thank you, Patel साहब। It was a pleasure hearing you. आपने एकदम दिल से शेयर किया और दिल से कही हुई बात दिल तक पहुंचती है। सबने आपको सुना, महसूस किया, and I'm sure inspire भी हुए होंगे। Your sharing is a journey in itself. Congratulations for achieving the V2 national level and wishing you lots of success in the coming days. Thank you so much. Thank you. Okay, so now I would like to invite the next achiever, national rank. जैसे आपने देखा V3 रैंक भी अचीव किया है, and one such person who has achieved the V3 rank is a truly humble person. Comes from Guntur and a very down-to-earth background. He's been a government employee. 1999 से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की। आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ही वॉज द RTC कंडक्टर, एंड वो जीवन में बहुत सपने देखते थे, आगे कैसे बढ़ना है उसकी वो सोचते रहते थे, what to do, and he ventured into marketing. In 2001 he changed into marketing. He's had 14 years of experience in network marketing, and जून 2021 में उन्होंने हाइपर के साथ अपनी जर्नी शुरू की। क्या किया, कैसे किया, how he survived the tough times and how he rose to the national rank of V3. Let's hear it from Mr. Taluri Venkaya from Guntur. Namaste, madam. Namaste. How are you? Welcome. Yeah. It is most exciting moment for me to interact with you.
And Namaste, Pankaj sir. Namaste. And Namaste, Riya sir, my upliner. And all leaders who is gathered here for a great moment. Just a minute, what to the 10 to 5 seconds. Please give me 10 seconds. So first of all, I would like to thank to Mr. Riya sir, who is my upliner, who is my mentor. I will grateful to him. Why? Because he is such a nice and gentleman. First of all, I would like to appeal this total entire Zoom community, Zoom call peoples. I'm not much strong knowledge about not in English. So please understand my feelings. Please understand my whatever I am going to relieve my things and thoughts towards Hyperverse and Hypernation. So my name is Taduri Venkaya. I am from Guntur, Andhra Pradesh. So basically, I have joined in RTC employee conductor in 1999, 98, 99. So after that, I want to become a big. I want to dream very big goals. So I am where I am doing job in conductor. Such much of goals, there is no scope to reach. That's why where is the scope? I think where is the scope to big dreams, to reach big dreams. In that time, I passed my education also. So there is no money in my hands. In my parents also, not much sounds. So in that scenario, I want to become a big dreams means there is only one the facility in marketing, network marketing. So based on that, I joined one company in 1999. So I rendered my service to that company for 14 years. After that, 2012, I stopped my network career. I earned around about 12 crores income in that past company. So after that, I tried for some own businesses, some pharmaceuticals and some education. But what is the strength of me? Marketing. What is the stamina for me? It is convincing the people and communicate the people and train the people. It is my strength. So some reasons I went some businesses. I lose my hard-earned money, 3 to 4 crores in that segments. I want to re-enter marketing in network marketing. So in that scenario, I researched a lot of segments, product based and investment based and crypto based, and I wanted to search. I am using to search in that time. In that time, my upline Mr. Syed Riyajuddin sent a message to me regarding this Hyperverse. I heard about the Hyperverse, Hyperfund. I think Hyperfund. I had about 2021 March. So I received that PDF and all these things and videos. Frequently, I see that videos. So I am taking one decision, re-entering the marketing. It is the second era for my entire career. In previous, I succeeded very lot. In the second innings, I have to choose one good company. At the same time, also crypto-based company. Why? Because in product-based marketing, we have to render our service to years together, around about 10 to 15 years. Even you can't be able to earn 1 crore and 2 crores. In crypto marketing, there is a fast income projection is there. In this scenario, I searched a lot of companies. I've never entered in any company. So after conclusion, I research on companies, hyperfund due diligence checklist. Thoroughly.
After conclusion, I thought a very good confidence on Hypertech Group regarding Hypertech Group having very good potential profile. At the same time, profiles at the same time very strong legends in crypto marketing, just like Rian Shu. So to come to conclusion, I signed in the Hyper Fund 2021 June. I started my, so yes, I feel that in that scenario, yes, my dream is very bigger in crypto. So I choose a very good company. What I have to do? So I have to use my entire time. I have used to entire my stamina stem towards Hyper Fund that I decided. After that, I used to start Zoom meetings on June 14th, I think. After that, continuously, I am gathering the people, educate the people. It is a reciprocation scenario. It's happened August 4th of 2021. I received expert rank. So my core leaders, Mr. Rahul, Mr. Timaya, and Kishore, Venkat sir, and Srinivas Rao from Vizag, and Vichapuram, Babu Rao, and so many leaders is with me. With past experience, they are trusted me. So because of that, I reached 2022 April, I reached V5 rank. I am a lot of hope that I am reaching my goals very near. In that scenario, in my team also, around about 85 members are expert and advocates, they are reached. They are also a lot of hope and they are earning a lot. And they are reaching goals, whatever the dreams they have put it in the Hyper Fund regarding this. So, all of suddenly, April 15th onwards, the withdrawal will be little bit problem. Withdrawal is coming every day, 4 to 5 lakhs and 4 to 5 6 lakhs of USDT every day they are withdrawing. But even though total people are not getting. So in that scenario, withdrawal will be very slow, April, May, and June. In June, company announced one announcement. I respect that announcement. Yes, I respect that announcement. Why? Because in that announcement, because of some crypto crash reasons, they describe the reasons. What is the because of Wipro war, because of China banning the crypto, China is not allowed in the crypto mining center in China, and Ukraine itself banned crypto, Russia itself banned crypto, American Reserve Bank also some native discussions used it on the crypto because of the reasons. So little bit problem, Hyperverse is facing little bit problem. So anyhow, we are not ran away from the market. So many crypto exchanges also, they are not able to withdraw the people's money. So in that scenario, I am here. I am not going to run away from the market, but I have to take 2 to 6 months time. These 2 to 6 months time, because 2 to 6 months means up to December, I can able to pay the money for the peoples, and as well as who is trusted this organization, who is trusted this organization. I am going to give the beautiful and bright opportunity, business opportunity, community-based opportunity, that is Hypernation. In that scenario, lot of confusion is there, lot of pressures is there. In front of me, there is a 2 shades is there. One shade is regarding Hypertech Group. What is the Hypertech Group? What is the profile of Hypertech Group? What is the due diligence checklist? It is true or not? Little bit, I hope little bit. Why? Because if it is not correct, the company will be closed. There is no need to give announcement also. Hope on that. I convinced my core leaders. Please wait for some time. April,
May, June 1st, I think announcement became. Peoples are, in my team also, peoples are deferred. Some peoples are, according to some people, according to their knowledge, some peoples are accepting and convincing to the company announcement, and some people are deferred. Why? Because they are seeing the more fluctuation in the marketing companies, and they just take cryptos. So people are deferred. What I can do? So what I can do? I decided whether it is good opportunity. When I am joining the Hyper Nation, Hyper Fund, I researched about due diligence. And that time I have a lot of very trust. What happened in this scenario? Total cryptocurrency crash. Why? Because no company is not able to give, world-class crashes. Even though natural calamities also happens, means insurance companies also not able to give the money. So like that, I convinced my peoples, and my peoples asked me in that time. I know, definitely it is a very good movement for me. Why? Because some people are going outside the companies. Some people are going out of the companies. In that company also, those who are earning a lot of money by the efforts of the juniors, they went outside the company. They blaming the Hyper Nation also, Hyper Tech Group also. They earned a lot of money, crores of money through efforts of the juniors, the efforts of the teams. That people are disturbing this hyper-awareness. Why? Because we are the big leaders. We went outside because of they went outside for their benefits. They went outside for their offers, but to fulfill that offers, to fulfill that benefits, they are using to blame the hyperverse. We are the big leaders. We went outside. There is a problem. Why you are staying here? Like that, some lot of disturbance propaganda in my team also. I spoke to my apply name Riyaz sir also. Sir, it is a lot of confused to me. I am trusting company. I am trusting Julian checklist. I am trusting Hypertech Group. I am trusting Riyanshu. But then the team scenarios are very different. Some people are going outside. Some people are those who are in hyperverse. Lot of money, millions of dollars per day. Even though they are blaming the system. What I can do? I asked Mr. Riyaz sir, my applier. So in that time I am emotional. Why? Because I am human. I can't judge whether it is how to go in front. In that time, my applier Mr. Riyaz said to me, just be cool. Just for vacation we go to Dubai. What is going on crypto? What is going on crypto? If it is take long, lengthy time, we have to take one step to protect the community. That's why I went to Dubai. We stayed around about 15 to 16 days in Dubai. So, great. One person in 200 countries. The 200 countries leaders are recognized one person, great person. He's earning millions of dollars every day in hyperverse. On him respect. He called me and my Riyaz. We went for that person. That is some energy. Amazing energy coming from Mr. Talluri Venkaya. I think you are on mute, but yeah, I would anyways request you to keep it very short. Please unmute yourself. Yeah. Sorry. 1 minute. How much time muted? Just 1 minute, Talluri ji. 1 minute. Yeah. Can I continue 4-5 minutes? No, please. We are already overshot. Right. I am concluding 1 minute. Yes, please. In that scenario, I searched a lot of companies, but no company compared to Hypertech Group.
anybody can follow me or not. I'm decided to waiting for hibernation. So whatever the announcement came from the company, I used to promote that announcement strongly. That's why my community is very strong in these days. That's why this result is came. Upcoming March, I have to complete my V7 rank in this hibernation. I would like to find 100 V7 ranks in entire my team. Those who are support me. Thank you very much. Thank you and thank you and all. Thank you, madam. Thank you, Pankaj sir. Thank you, leaders. Thank you, my appliance ministry sir. Thank you much. Thank you, Taluriji. I'm sure that is one inspiring story. You have given us so much energy. You have shared straight from the heart. But yes, constraints of time. Yes, I'm thank sure you. everybody would have been inspired by hearing your journey. Thank you. Lots to learn from you. Thank you so much and wishing you all the best for your P7 very soon. Thank you very much. Okay. So thank you, Taluriji. We have one more V3 national level achiever. I would now like to welcome Mr. Vipul from Vadodara, an engineer by profession, लेकिन दिल से crypto industry में कूदे हुए हैं. I request Vipul ji to please come on and do keep your sharing very brief, because what we have after this is something that we are all here for. The regional sales manager of India region will come up after Mr. Vipul. So do stay back and let's hear it from Mr. Vipul first. Over to you, Vipul ji. Thank you so much, Vijaya ma'am, and I will complete my speech precisely within 10 minutes. So no issue for the time, and I would like to thank Ajay sir for representing in such a way, and good evening Pankaj sir, और पूरे इंडिया को, हमारी हाइपर कम्युनिटी को मेरा प्रणाम. विपुल मिश्रे, वडोदरा गुजरात से बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ. करीबन 8 से 9 साल मैंने कहीं पे जॉब की, और वो जॉब करने के बाद जब कभी एक मन उठ गया कि बस अभी बहुत हो चुका, लाइफ में जो सपने देखे वो यहाँ से फुलफिल नहीं हो पाएंगे. घर अच्छे चल रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें अपनी हो रही है, लेकिन बड़े सपने यहाँ से फुलफिल नहीं होने वाले हैं, तो लेट्स मूव ऑन. तो मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ी, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर था. सितंबर 2019 वाज माय लास्ट मंथ इन माय कंपनी, और उसके बाद मैंने कुछ काम चालू किया. अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के पहले जो मार्च में लॉकडाउन आया, उसकी वजह से मेरी जो 6-7 महीने की मेहनत थी वो पूरी स्टक हो गई. और वहां पे एक टाइम पे ऐसा लगा कि 15-20 दिन के अंदर लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, हो नहीं पाया. और फिर वहां से रास्ते खोजना चालू किया, कौन सी इंडस्ट्री में जाए, क्या करे, घर पे बैठ के क्या हो सकता है. तो वहां से कहीं घूमते घूमते क्रिप्टो इंडस्ट्री में चला गया, और वहां पे जब मुझे इंटरेस्ट आया, क्योंकि टेक्निकल बंदा हूं और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था पहले से, तो मुझे ब्लॉकचेन ने मतलब ऐसा बोल सकते हैं छुआ मेरे दिल को. मुझे लगा कि नहीं, ये सही इंडस्ट्री हो सकती है मेरे लिए, लेट्स ट्राई. तो मैंने ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में नॉलेज लेना चालू किया 25 अप्रैल 2020 से. प्रिसाइसली मैं आपको डेट बता सकता हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने अपना पहला अकाउंट ओपन किया था कहीं पे. और उसके बाद जुलाई के अंदर जो मेरे ग्रेट मेंटर है मिस्टर रुपेश दास सर, उन्होंने मुझे हाइपर फंड के बारे में बताया, और वो देख के, और मेरा जो 3-4 महीने का स्टडी पीरियड था, आई फेल्ट दैट ये सही अपॉर्चुनिटी है और इसको एटलीस्ट एक ट्राई करना चाहिए. और मैंने जिंदगी में हमेशा कोशिश की है, बस रिजल्ट आया है मेहनत के बाद. ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कोशिश के साथ, एक होप के साथ. वहां पे 1-2 महीना प्लगइन, 1 से 2 वीक प्लगइन हुआ हाइपर फंड के अंदर 25 जुलाई के बाद. लेकिन मेरा ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग वगैरह काम चल रहा था, प्लस ब्लॉकचेन पे लर्निंग भी चल रहा था. और मुझे 1-2 हफ्ते के बाद ऐसा ना मन में कहीं फील हो गया, नहीं यार यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, प्रोफाइल से लेकर प्लेटफॉर्म से लेकर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ शायद उतना बड़ा आउटपुट मुझे यहाँ से नहीं मिलेगा. और मैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल काम है, वहां से मैं बड़ा एक बूस्टअप ले सकता हूँ. तो वहां से मैंने इसको थोड़ा सा साइडवे किया. बिलीव था अंदर, लेकिन साइडवे किया, और मैंने वहां पे अपना जर्नी कंटिन्यू किया क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर. लेकिन जब 19 मई 2021 को मार्केट क्रैश हुआ और मतलब पूरा मार्केट खुला, उसके बाद समझ में आया दिस इज नॉट फॉर द एवरीडे. ये हर रोज नहीं चलेगा, कुछ ऐसा सोर्स भी निकालना पड़ेगा जो हर रोज हेल्पफुल हो सके. तो एक सोर्स सामने पड़ा था,
बस वो कहीं उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी आ चुकी थी, उसको साफ सफाई करने की जरूरत थी। तो अगेन मतलब माहौल जानने की कोशिश की, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सारी चीजें मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और वापस एक बार अपने आप को तैयार किया। भले 1 साल चला गया, लेट्स ट्राई वंस अगेन। तो जुलाई 2021 के अंदर जब मैंने वापस रिज्यूम किया हाइपर फंड के अंदर, तो पहले 15-20 दिन मैंने लोगों की मीटिंग्स अटेंड की, मतलब मेरे ग्रेट मेंटर, उसके अलावा कुछ लोगों की, और वहां से जो मुझे इंस्पिरेशन आई, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अगस्त मैंने अपने ग्रुप के लिए मीटिंग्स लेना चालू की। वहां से हम लोगों की जर्नी आगे बढ़ी और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे साथ इतने अच्छे लोग हैं मेरी टीम में, जो शायद मुझसे भी ज्यादा नॉलेजेबल है, मुझसे भी अच्छी पोजीशंस के ऊपर है। अगर रियल वर्ल्ड की बात करें, यहाँ से कॉमेडी के बाहर निकले, तो वो सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। और बहुत ही एक अच्छे दिन 10 अप्रैल करीबन 9.25 महीने, जहां पे मैंने जुलाई 2021 में मेरी जर्नी रीस्टार्ट की इस प्रोजेक्ट के साथ। तो 10 अप्रैल 2022 के दिन मैं V5 बना। उसके बाद कुछ गलत इंसिडेंट हो गया, बैड इंसिडेंट हो गया, हम सब लोग जानते हैं। वहां पे कहीं पे मैं भी स्टक हुआ, मेरे भी अंदर के वो तार हिले, लेकिन मैंने अपने आप को कूल डाउन होने दिया और उस प्रोसेस के दौरान टीम के साथ हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखा वाया जूम, वाया कॉल। हमारी मीटिंग चलती रहती थी, हमारे कॉल चलते रहते थे एक दूसरे के साथ, और हम लोग बातें करते रहते थे इंटरनली। हम जो भी मतलब रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मेंबर से, मैं हूं या चाहे मेरी टीम से कोई भी हो। और फिर जब कभी भी हमें लगा कि नहीं, हाइपर नेशन के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत बिलीव कर सकते हैं, तो हमने 15 जुलाई 18 जुलाई 2 मीटिंग्स की टीम के साथ डिसीजन लिया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करें नहीं करें। और टीम में से मेजरली लोग एग्री थे, सब लोग तो एग्री नहीं हो सकते किसी भी चीज पे, वो फैक्ट है और उसमें किसी का फॉल्ट भी नहीं है, राइट। तो हम लोगों ने वहां पे डिसीजन लिया कि लेट्स एक बार ट्राई करके देखते हैं। वंस अगेन हम लोगों ने वहां से एक शुरुआत की, कोशिश की, और आज मैं V3 बना। अब ये कहानी सुन के, मेरी जो रियल लाइफ स्टोरी है वो सुन के काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अरे यार ये तो बहुत सिंपल और बहुत इजी है इनके बाद। लेकिन वो जो जर्नी थी जो अभी तक हुई, वो एक्चुअल में कभी इजी नहीं थी। आप सोचिए कि आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट लिया, 1 साल आप उससे बाहर रहे, फिर से उसको रिज्यूम करना, फिर से उसको रिवाइव करना, वो गट्स लाना अपने अंदर, फिर सीखना और सिखाना, ठीक है। और इसके अंदर मतलब मेरी टीम ने बहुत बखूबी मेरा साथ दिया, लव यू ऑल। तो वहां से जब तक V5 बना और उसके बाद जो बैड इंसिडेंट बना ना, वो पीरियड बहुत भयंकर था। अपने आप को मेंटली संभालना, टीम को संभालना, क्या करे क्या ना करे, और वो बहुत ही ट्रॉमा वाला पीरियड था। लेकिन एक ही चीज समझ में आई कि ये ग्रुप के ऊपर मैंने क्यों भरोसा किया था। पहले वो एनालिसिस किया तो समझ में आया कि नहीं, ये ग्रुप कहीं ना कहीं पर क्रेडिबिलिटी रखता है। और 2.25 साल तक ये लोगों ने जब नॉन स्टॉप इसको चलाया, जहां मार्केट में लॉकडाउन था, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट क्रैश हुआ था 19 में 2021 में, उसके बाद भी 11 महीने नॉन स्टॉप जिन्होंने लोगों को रिवॉर्ड्स दिए, विड्रॉल्स दिए, तो मुझे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो मैंने वो भरोसा करना चालू किया, टीम से पूछा, टीम से भी अच्छा एक रिस्पॉन्स आया, और एक ज्वाइंट डिसीजन लेके 21 जुलाई को मैंने मेरा नॉट पैकेट लिया, 2022 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी जो V3 तक पहुंचा, उसमें मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, पूरी टीम इन्वॉल्व है, और तभी जाके मैं कर पा रहा हूँ। तो हमारा जो काम है आज एज ए टीम वर्क चल रहा है। हम लोग कंटिन्यूस जूम करते रहे, कंटिन्यूस एक दूसरे के कनेक्शन में रहे, और आज भी हफ्ते के अंदर कम से कम 15 से 20 जूम हम लोग करते हैं। आज संडे है, फैमिली टाइम है, लेकिन सुबह से लेके अब तक 4 जूम टीम के लिए हो चुकी है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल में काम हो रहा है, उसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। ऐसे ही कोई V5 या V3 नहीं बन जाएगा। प्लेटफॉर्म अच्छा है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज मैं सबके सामने ये कहना चाहूंगा, अगले साल में मैं V7 बनूंगा, डजंट मैटर, मेरा फिक्स टारगेट है 25 लोग अगले साल में मेरे साथ V7 बनने चाहिए। उसमें से 15 नाम मेरे दिमाग में है, 10 नाम मुझे और खोजने बाकी है, और सबके सामने कमिट करता हूं, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मैं उसके लिए बैठा हूं। हम लोग मिलकर काम करेंगे और एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू सो मच। आपके दिल की आवाज पहुंची है यहाँ पर। So we've all heard from the achievers. Congratulations, Vipul ji. Wishing you all the very best Thank for you the so much. road ahead. Hope you get to V7 very soon.
Okay. So now, best is reserved for the last, right? And जैसे खाने के बाद में मिठाई खाई जाती है, तो इस प्रोग्राम में का अंत होगा रीजनल सेल्स मैनेजर को सुनने से। हम सब लोग शुरू से उन्हीं को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अचीवर्स से सुनना भी जरूरी था। हो सकता है कुछ अचीवर्स मिस हुए हों, आई एम श्योर मिस हुए होंगे, क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है। हमने सिर्फ एक दिन में जितने नाम हम इकट्ठा कर सके हमने किया। So we have been able to recognize very few people. I'm sure there are many more who are out there who have achieved, and we'll recognize them the next time for sure. Now, I won't stop you all from what you're here for. मैं इंडिया के रीजनल सेल्स मैनेजर को इनवाइट करना चाहूंगी to carry the session forward. What this position means, why he was appointed as a regional sales manager, he will himself share it all with you. जो communication एक major pain point था कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये सब हमें नहीं पता चल रहा था. That gap has been thankfully filled in now by the appointment of regional sales manager for India and other locations as well. India is a major market. It needs attention. Just remember that the regional sales manager is one of us. He is representing us. He is the voice of the community to the corporate. He is a bridge between all of us and the company. He has achieved the rank of V5 in Hyperverse in a short span of 10 months. And now he is here as our representative, as our voice, as the community's voice. Let us hear what he has to share from the corporate to all of us. Over to Mr. Pankaj. Yeah. Okay. Can you hear me? Thank you. Good evening. Good afternoon. Good morning. नमस्कार. So, सबसे पहले आप सब लोग को धन्यवाद. इतने ज़्यादा लोग Zoom में हैं, तो ये आप लोगों का मैं बोलूँगा कि कुछ जानने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है लाइफ में, तभी आप यहाँ पे हो. और मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम विजया टू अजय टू जेबी पटेल जी, देन वेंकैया एंड देन विपुल मिस्त्री, all achievers and all of you, because all of you are also the achievers, because you are in this call. आप इस call में हैं तो आप achievers हैं, okay? क्योंकि community is not by one, community is by everybody. So also I want to thank you company Hyper Group for this new responsibility as a regional sales manager. It's big responsibility, but it's very, very important to understand what is the role of a regional sales manager. So मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ लोग हिंदी चाहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश चाहते हैं.
So I will try to mix. Okay, South India in South India English is better, North India Hindi is better. We have all the regions right together. So company has done a great job because company realized the lack of communication between the company and the company, right? So this was a great decision by the company for the community because communication is the key. So company want to know what is the real problem being faced by the community and how can be improved, right? I can see one person had joined with not his name, but he has written hyperverse withdrawal, something like that. Okay, he has changed his name also. Think how much people are concerned about that. So that is the top priority. Hyperverse withdrawal is the top priority because that is the rights of every individual, right? So company has given a very good commitment. Company is working on that, and company has committed also that they will give the priority for the X amount, right? So we need to believe in the company. If company has committed the time frame till December, it means company will give by December. We should not be panic. We should understand to do something is not easy, but to create something is very difficult. Okay, so company is working on withdrawal mechanism, so that's why company is taking time. But we are expecting, as per the community manager update by the company, is that by the end of the October month we will get some good news. So expecting by November and December we will have a good withdrawal problem solved. Okay, so now the person has changed the name. Withdrawal date, please. There is no date as of now. If I will come to know the date, I will share the date. Okay, because I am also asking the date like you, because I am also like Mr. H, right? Only difference is that there is a no mask, there is a mask, but we are representing each other. Okay, so the purpose of this call is that we want the growth of every individual. Okay, so it is only possible if we are united, if we are together as a team, right? We are representing India as a region, every individual. So I want all of you to be part of the one of the biggest team as an India region, right? And it is only possible if we are together doing the great job. How we can do the great job? By doing the right things, by doing the ethical business. If we do the ethical business, it is going to be sustainable, right? So our own responsibility is to doing the business ethically, not the misrepresentation is acceptable. Okay, we have to present properly, and that's the reason company has again did the great job. Company has appointed official community speakers. Okay, so I would like to share this good news to the entire India region, because for the India region 2 community speakers has been appointed. Okay, so I would like to share the screen and I would like to share the name of both the community speakers for India region, because they will be responsible for the training and presentation. So the 2 community speakers are Vijaya Singh and Ajay Mathur. So they will be responsible for the training and presentation. So company is thinking up to that level also. Okay.
Now, we need to understand how companies really thinking a long way in the long-term vision is companies having, right? And that's why company has divided the entire region across the globe in 8 regions, entire market, right? And company is progressing in a very structured way. Okay, very structured way. Now, company has improved the best version of their own plan, right? Earlier, there were many loopholes in the plan, in the Hyperverse, which company realized, and that's why company created Hypernation, better version. So there is a capping in the earning, there is no unlimited earning, right? Earning is limited, and that will lead to sustainability, right? So sustainability will be coming from the improvement in the plan. There is no up to unlimited depth earning, right? And everybody cannot maintain the level, national level, without maintaining certain parameters. That is the community point, contribution points, right? Contribution points, we need to understand what is contribution point, because the person or the team is active is going to only maintain the national level, right? And that will help again the sustainability. वहां से भी sustainability में help होगा company के, because sustainability है तो हमारा business grow करते आएगा, right? So everybody in this call is serious for the growth, but important is to believe what I believe. To believe in the company is more important. Believing in myself is very important, and believing in people with us is very important, right? So we as a community can grow together as a team. And if I see the company perspective, okay, I want to tell that if I see the history of the Hyper Tech Group, right? Hyper was one of the early adopter of the cryptocurrency, right? Now, Hyper Nation is one of the early adopter of NFT-based platform. So, I don't know how many of us know that it is a completely NFT-based platform, right? So, they are always ahead of time. They are the visionary in such a small time frame. इतने कम टाइम में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जो हम सोच भी नहीं सकते, और इतना बढ़िया प्लान बनाया है कि हम जितना इसको समझेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा, राइट? सो वी ऑल टुगेदर कैन अचीव ग्रेट सक्सेस इफ आई हैव माय ओन विजन, राइट? हियर इंपॉर्टेंट इज माय ओन विजन. तो आप अपने अगर फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, अपने लाइफ के लिए सीरियस हैं, तो हम इस बिजनेस का बेनिफिट ले सकते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का बेनिफिट ले सकते हैं. खाली हमको इस बिजनेस को सीरियसली काम करना है, so that we can help more and more people, right? So what company has planned in future, we need to understand that. Okay, so at present, if I talk, company is planning advertisement also, right? So company is so much serious for the growth, because if company is thinking about the publicity advertisement, it means company want to go long way, right? We have seen the HOS banner already in the past, and again HOS banner is coming up in the various Italy, US, right? Various country. So it means
we should be ready for the massive growth. But to be the massive part of the massive growth, need to believe in the company, in myself. जैसा कि बाकी लोगों ने शेयर किया, जो जितने भी अचीवर्स हैं हाइपरनेशन में, why they could achieve? Because they believed, irrespective of all the challenges. Situation is same for everybody, right? Situations are different, but in the same situation, few people achieved the success. Few people are stuck. Why? Because they are not able to believe. So only and only way to success is believe in the company, believe in myself, and believe in the people. Right? So, what I want to tell all of you, that the success is in my hand. Okay? Company is doing their best. We have to do our best. Company has created such a wonderful withdrawal mechanism in hypernation, which I am loving it. The way they have created the stable algorithm-based mechanism, right? That is amazing. We have to understand that. So focus has to be on the knowledge, on the learning, on the training. We are going to start regular meeting, regular trainings. We are going to start regular presentation. Okay? So just plug in to the system. Just connect to the upline and ask for it. We are going to have daily Zoom meeting. Already many teams are doing daily Zoom meeting. Right? Just we have to plug in, we have to show up. More we show up, more we get, more we grow. Right? So we need not to worry about the future. Present is in our hand. And our present decision will decide everything. So without wasting our time, we have to work on the opportunity in my hand. Right? So we all know that this is an amazing opportunity. We need to understand it, believe it. If anybody have not started yet, is still thinking, anybody can start. Just need to buy a green box and be part of hypernation. It's very simple to start. You will get the help, but you need to take a decision. Right? So, again, my request to everybody, most important, hyperverse and then hypernation journey need to understand. Okay? So, that was the purpose of conducting this meeting, so that everybody understand as much as possible and move on. Okay? So we will do this regional meeting for India more frequently, maybe fortnightly, maybe monthly. We'll decide, but we will keep on doing so that everybody get the right information at the right time. Okay? So I think all of you are ready to go to the next level, and all of you are excited, right? I wish all the best to everyone. See you soon again in the next meeting, next time. I wish all the best to everybody. Thank you so much. Over to Vijaya. Thanks. Bye-bye. Thank you so much, Pankaj.
RSM Pankaj, it was a pleasure hearing you. बहुत कुछ समझ में आया. All in all, सबको सुनकर एक चीज साफ है. It's all about belief. It's all about trust. And it's all about taking a decision. अगर विश्वास है तो हमारे मन के दरवाजे खुल जाते हैं. And we are open to learn. We will soon be having the regular presentations, the official presentations for hyphenation. We will be having the technical trainings. हिंदी में, इंग्लिश में और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रयास है इंडिया रीजन के लिए करने का. मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, समय है आगे बढ़ने का. जिस विश्वास के साथ हमने कदम रखा है, उसी विश्वास के साथ चीजों को जानिए, समझिए. तो if you are open to understand, I'm sure you will see what lies ahead in future for us. With this, I wish to thank all the people who have tuned in today. We started at 1,000 participants. We still have 800 plus. The YouTube overflow link also had 500 plus. So my thanks to all the 1,500 plus participants who came in. सभी को हमारा धन्यवाद. And also congratulations once again to the rank achievers, to the national level achievers, and a big thanks, a heartfelt thanks for those few gentlemen who came up and poured their hearts out. Time for all of us to be inspired and move. समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता, हमें समय को पकड़ना है. So let's believe and move. Let's take a decision and move ahead. Because the company is thinking big. It's now our turn to make the best of what we have. ये हमारे ऊपर है कि हम हमारे हाथ में जो चीज है उससे हम क्या करते हैं. So thank you so much once again. Wishing you all the very best for a wonderful, wonderful journey in hyphenation. Let's make the best of what we have. Thank you. See you next time. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.